देखिए नवंबर में एक और रेट हाइक आएगा, ये बात क्लैरिटी हो गई। और 2024 जो कि आप ये लेकर चल रहे थे कि 2024 में शायद मिड से शायद रेट घटने का भी सिलसिला शुरू हो, वो दूर लग रहा है अब लक्ष्य। दिल्ली अभी थोड़ा दूर लग रहा है, दूर लग इस बार वॉशिंगटन थोड़ा दूर लग रहा है। हाँ। लेकिन देखिए फिर भी ये सारी बात तो सही है, लेकिन ये बात आप जान लीजिए, गुड मॉर्निंग प्रियंका, मॉर्निंग, कि क्या वाकई में हैंड ऑन हार्ट ऐसा कुछ आया है यूएस फेड की कमेंट्री में जो आपको ऑलरेडी पता नहीं था? बिल्कुल नहीं। एग्जैक्टली तो इसलिए बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, पूरी स्क्रिप्ट अपने हिसाब से हो रही है। जिस दिन यहाँ बैक होम हमारे गवर्नर साहब खुद ही न्यूट्रल से थोड़ा सा सेंटर में आ गए थे, स्लाइड कॉशियस, आपको समझ जाना चाहिए था कि वो किसी ग्लोबल इंडिकेटर को देख के ही हो रहे हैं कॉशियस, और एग्जैक्टली वही हुआ। कल फेड रिजर्व ने कोई बदलाव तो नहीं किया, उम्मीद भी 99% लोगों की थी कि कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन मैंने हर बार ये बात बोली है कि फेड के पास उनकी कमेंट्री भी एक टूल होती है। बिल्कुल। और कल उन्होंने अपनी कमेंट्री को एज अ टूल दोबारा इस्तेमाल किया। लेकिन एक इसके अंदर ना आप प्योरली मार्केट रिएक्शन को देख के अपना बाजार का व्यू मत बनाइए। ओके। आप बाजार का व्यू बनाइए, उसके बाद देखिए क्या मार्केट उसके हिसाब से जा रहा है या नहीं, या आपका व्यू गलत था। अगर रिएक्टिव होंगे, बाजार भले ही यूएस मार्केट की बात कर रहे हैं, नेगेटिव तरफ रिएक्ट कर रहा है, पिछले 3-4 दिन से रहा है, लेकिन बड़ा पॉइंट ये है कि डॉलर इंडेक्स 105 के ऊपर की जर्नी शुरू कर चुका है नई। बिल्कुल, ये दिक्कत वाली बात है। यील्ड्स भाग रही हैं। यील्ड्स जो है वो 440 हो गए 10 ईयर, जिसके मुझे ज्यादा चिंता उधर नजर आ रही है। इसलिए पॉइंट क्या है, और उसके साथ आप पके हुए हैं ऑलरेडी, आप एक पके हुए आम में लटक ही रहे, हल्की सी हवा का झोंका चाहिए फेड की और टप से नीचे। इसलिए आप ऑब्जर्व करिए बाहर की चीजें, जब तक ये यील्ड्स कूल ऑफ होना शुरू नहीं होंगी, ठीक है, और जब तक डॉलर इंडेक्स वापस घटना नहीं शुरू होगी, बहुत अग्रेसिव नहीं होने का। बट ये जो फेड की कमेंट्री कल आई है कि भाई हाँ अब जरूरत है और रेट हाइक की जरूरत है, और अभी हाल ही में तो हायर फॉर लॉन्गर का जो सिर्फ अटकलें चल रही थी, बातचीत हो रही थी, वो एस्टैब्लिश हो गई पॉइंट कि हायर फॉर लॉन्गर इज अ रियलिटी। ठीक है। बट आपने देखा दो बड़े प्रैक्टिशनर्स, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा। एक तो मोहम्मद एल एरियन, बहुत पुराने ग्लोबल एक कमेंट्री देते हैं, वो उन्होंने कहा कि जो लक्षण भले बाजार के लिए शॉर्ट टर्म में, नियर टर्म में नेगेटिव है ये कमेंट्री, लेकिन कंप्लीटली नई नहीं है। दूसरी बात, जो लक्षण यूएस इकोनॉमी दिखा रही है, करेक्ट, रिटेल सेल्स का डेटा, होम सेल्स का डेटा और जॉब्स का डेटा, वो ये लक्षण है कि यूएस इकोनॉमी बहुत मेजर रिसेशन में नहीं है, यानी सॉफ्ट लैंडिंग से रिबाउंड कर जाएगी। ये भी एक अच्छी चीज है जिसको बाजार अभी इस समय शायद इग्नोर कर रहा हो, लेकिन एक आध हाइक के बाद ये बात आपको ऑब्जर्व कर, ये जो है ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं तो यूएस मार्केट में ट्रेड थोड़ी करता हूँ, बट मैं जो यहाँ ट्रेड करता हूँ वो यूएस इकोनॉमी पर डिपेंड करता है। आईटी स्टॉक्स, करेक्ट, फार्मा स्टॉक्स, एक्सपोर्ट, सर्विस एक्सपोर्ट स्टॉक्स, करेक्ट। तो मैं एज अ ट्रेडर इन्वेस्टर जितना मैं यूएस के मार्केट को और उसमें मार्केट पे इंपैक्ट करने वाली चीजों को ऑब्जर्व करूंगा, मुझे उतना ही यूएस इकोनॉमी जो है, रियल इकोनॉमी, उनको भी ऑब्जर्व करना चाहिए। यूएस इकोनॉमी बहुत रेजिलिएंट है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि शायद रिसेशन नहीं आएगा, चांसेस कम होते जा रहे हैं, और अगर आएगा भी तो बहुत शैलो आएगा और रिबाउंड जाएगा। चाहिए क्या 19,800 एक अहम सपोर्ट एरिया है? क्या बाजार को जो एक रिलीफ, एक छोटा कट चाहिए था वो मिल गया अजय, या फिर अभी और दिक्कत है? डिम्पी पहले ये बताइए, G20 तो खत्म हो गया, आज आप कहाँ रह गए थे? जब कल रात में OTT चल रहा था लेट नाइट तक। सही पकड़े? नहीं, लेट नाइट नहीं है। एक्चुअली क्या है ना कि नोएडा में बहुत अच्छे से एक्टिविटीज हो रही है, यहाँ पे एक इंटरनेशनल ट्रेड फेयर चल रहा है, तो वो उसकी वजह से पूरा ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रखा है। यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत मचमच है। कोई बात नहीं, मान लेते हैं आपकी बात। नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं, आपको मैं विजुअल्स दिखा के प्रूव कर दूंगा, जैसे लास्ट टाइम आपको दिखाया था कि बारिश हो रही थी। ह्यूमन बीइंग है, फैमिली के साथ चलेगा, या OTT थोड़ा ज्यादा खींच दिया लंबा रात में, तो सुबह तक खींच सकती है नींद थोड़ी ज्यादा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाजार की बताएं। देखिए डिम्पी, ऐसा है कि इस समय जी हाँ 125 पॉइंट आपको कट नीचे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इम्प्लाइड ओपन जो है गिफ्ट निफ्टी का नीचे है, कल की कमजोर शुरुआत हुई। लेकिन मैं आपको एक दूसरा नजरिया देता हूं, वो ये है कि फेड चेयरमैन का जितना भी कमेंट्री आई है हायर फॉर लॉन्गर, एक आध और रेट हाइक की जरूरत, वो कंप्लीटली नई नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखिए रीसेंट टॉप से निफ्टी, मैं ट्रेडर का व्यू ले रहा हूं, ऑलरेडी 300 पॉइंट करेक्ट हो चुका है, लगभग करीब 900 पॉइंट बैंक निफ्टी करेक्ट हो चुका है, अगर हम कल शाम की गिरावट मान लें। आपको पता है मिड कैप इंडेक्स 1000 पॉइंट से ज्यादा ऑलरेडी 1200 पॉइंट करेक्ट हो चुका है, और मिड कैप इंडेक्स भी अच्छा खासा करेक्ट, स्मॉल कैप इंडेक्स भी करेक्ट हो चुका है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्ट्रक्चरली
बाजार बदल जाएगा, लेकिन ट्रेडर के लिए वन साइडेड गिरावट नहीं आती है। तो फर्स्ट हाफ में अगर आज कमजोरी आती है तो एक रेट ये आपका एक शॉर्ट कवरिंग की गुंजाइश बढ़ेगी। कल की शाम की डेटा ये बता रही है कि सेलिंग तो ठीक है, लेकिन एफआईआईज ने भी अनवाइंडिंग, जो हम आपसे 2-3 दिन में से बात कर रहे हैं डिम्पी और हम, बढ़ाई है। 65% वाली एफआईआई लॉन्ग पोजीशन एकदम से घट के 61 आ गई, क्योंकि अनवाइंडिंग, ये यूएस मार्केट के चक्कर में ही है। लेकिन सब कुछ डाउन एंड आउट नहीं है। आप देखिए स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स अपने 20 डीएमए के सिर्फ 1 या 2% रह गए। पहले भी जो फॉल आई थी वो 20 डीएमए से रिबाउंड आया था। तो आज फर्स्ट हाफ में जब गिरावट आती है इमीडिएटली कूदिए मत, लेकिन 20 डीएमए के पास आएगी, क्वालिटी नाम रिबाउंड कर सकते हैं, इसकी बहुत बड़ी चांसेस हैं। तो अगर आप शॉर्ट पोजीशन होल्ड करें तो स्टॉप लॉस के साथ आप आराम से अपना पहले आधे घंटे में चाय वाय पीजिए, चाय की चुस्की लीजिए। अगर आप लेने की इच्छा करते हैं और आप लॉन्ग साइड के ट्रेडर हैं तो 1-1.5 घंटा निकल जाने दीजिए। 11-11:30 बजे आपको बाजार खुद बता देगा कि क्या एक रिबाउंड आएगा, क्योंकि 300 पॉइंट निफ्टी घटने के बाद आज 100 पॉइंट और घटता है तो आप नया शॉर्ट नहीं कर सकते, ये एकदम प्रूडेंट नहीं है। तब आप कवर करने वाले आएंगे, जो 300 पॉइंट शॉर्ट करके बैठे हैं वो कवर करने आएंगे आज की गिरावट के बाद, वहां पे आप रिबाउंड खेलिए। 2 स्टॉक्स के ऊपर नजर रखिए। ये एक तो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसमें खासा कमजोरी आई है और वो सपोर्ट जोन के आसपास आ गया है। कल भी बड़े ब्लॉक के बाद 2355 पे ब्लॉक हुआ था, स्टॉक रिबाउंड किया इंट्राडे, लेकिन कमजोर बंद हुआ। इस पर नजर रखिए, अगर ये आज 1-2% और घटता है तो अगेन ये अच्छे वैल्यू जोन में आ सकता है। एचडीएफसी बैंक में कल 5500 करोड़ मतलब 5500 करोड़ के करीब की डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हुई है। इसको हाथ लगाने में जल्दबाजी ना करें, संकोच करें, वो बेटर है, क्योंकि ये दबाव बना रह सकता है। आपको ध्यान का देना है, आपको देना है आईटी स्टॉक्स में ध्यान। कल इन्फोसिस डेज हाई में बंद हुआ है, जरा लेके आइए डायरेक्टर साहब। आईटी शेयरों में खरीदारी का मौका इस कमजोरी में इन्फोसिस को लेके आइए। इन्फोसिस कल नीचे से, टीसीएस तो हरे निशान में बंद हुआ, कोई इंपैक्ट नहीं आया। इन्फोसिस नीचे से पूरा रिकवर करके डेज हाई बंद हुआ और अभी 10-15 दिन में आईटी के नंबर्स आएंगे, आपको पता है। तो आज अगर कमजोरी आती है इंट्राडे, पहले 1 घंटे में जम के 100-125 पॉइंट घटता है बाजार, तो इस एरिया में आपको थोड़ी सी बाइंग की उम्मीद बना सकते हैं आप। बाकी बाजार मिड कैप स्मॉल कैप अभी टच मत करिए, अभी वहां प्रेशर अनवाइंडिंग का रह सकता है। एचएनआई ने 1-1.5-2 दिन से थोड़ा अनवाइंडिंग शुरू की है, बाजार सहमा है, लेकिन बहुत जल्दबाजी मत करिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर नजर बनाइए, पहले 1 घंटे की कमजोरी में मौका मिल सकता है आपको। लेकिन